will study about the chapter number 10 measurement. Measurement यानी माप. तो measurement हम किस तरह से करेंगे? Flashback. Measurement uses the terms as length, weight, height and capacity. तो इन चीजों का हम measurement कर सकते हैं. Length, weight, height, capacity इन सब का measurement हो सकता है. ठीक है. How long an object is end to end is its length. तो length आपकी क्या है कि कितनी लंबी है. आप लेंथ मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्केल से या किसी भी चीज से आप उसको मेजर कर सकते हैं. हाइट. हाउ टॉल ए पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग अप वर्टिकली इज इट्स हाइट. हाउ हैवी ए पर्सन और ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट. हाउ मच ए कंटेनर कैन होल्ड इज इट्स कैपेसिटी. करेक्ट. मेजर्स ऑफ लेंथ. तो सबसे पहले आप देखेंगे लेंथ की मेजरमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं. मीटर. Meter is the standard unit to measure length, width and height. We write meter for meter. To measure length in meter, we use meter rod and measuring tape. Given below are some objects that are measured in meter. तो कुछ objects हैं आपके जो मीटर में आप जिनका मेजर कर सकते हैं. Height of refrigerator, length of car, width of room. Next आपका है सेंटीमीटर. Shorter lengths can be measured using centimeters as a unit length. We write cm for centimeters. To measure length in centimeters, we see ruler as shown below. तो स्केल से जो छोटी चीजें होती हैं आप उनका मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर में, यानी स्केल से करते हैं. ये आपके ऊपर की जितनी यूनिट्स हैं ये सब सेंटीमीटर में है. करेक्ट. नेक्स्ट आपके पास है किलोमीटर. टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंसेस, say the distance between two cities or maybe even between your house and school, we use a unit kilometer which is written in short as kilometer यानी km. ठीक है. तो km आपका किलोमीटर को डिनोट करता है. तो आप देख सकते हैं राम मंदिर और ताजमहल इनके बीच का डिस्टेंस यानी दो जगह है, दो प्लेस है, इनके बीच के आपस के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आप किस में करेंगे? किलोमीटर में मेजर करेंगे. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ लेंथ. A meter is 100 times as long as 1 centimeter. यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. कन्वर्जन ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स. हाउ मेनी सेंटीमीटर वुड 4 मीटर बी. तो 1 मीटर में आपके पास क्या है? 100 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर में आपके पास है 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 4 इंटू 100 यानी 400 सेंटीमीटर. करेक्ट. एग्जाम्पल 1, राइट इन सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर मीटर्स में आपको दिए हुए दो डिजिट 8 मीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 100 यानी 800 सेंटीमीटर. करेक्ट. एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर्स. अब आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ आपके पास है 8 मीटर 45 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो सबसे पहले 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 8 इंटू 100 यानी 800 सेंटीमीटर. और यहाँ आपके पास दूसरी डिजिट है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो उसको आप इसमें ऐड कर देंगे 45 सेंटीमीटर. तो आपके पास होगा 845 सेंटीमीटर. करेक्ट. जो मीटर वाली वैल्यू थी उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा और सेकंड वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में थी तो उसको आपने ऐड कर दिया. करेक्ट. कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. We know that 1 meter equal to 100 centimeters, so we can also say that 100 centimeter equal to 1 meter. Let us take an example. तो यहाँ आपके पास 500 सेंटीमीटर है. ठीक है. आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो आप क्या करेंगे? आपके पास 500 सेंटीमीटर है. अब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 5 मीटर. करेक्ट. यानी अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है और अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट. Conversion of kilometers and meters to meters. A kilometer is 1000 times as long as 1 meter. 1 kilometer equal to 1000 meter. To convert kilometer to meter, multiply the number of kilometers by 1000.
कन्वर्ट टू मीटर्स। आप इनको मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर आपके पास है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में आपके पास कितना है? 1000 मीटर। तो आप 7 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो ये आपका क्या होगा? 7000 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। अब आप मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। एज यू नो दैट टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर एंड मीटर, डिवाइड द नंबर्स ऑफ मीटर्स बाय 1000। एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो आपके पास 5000 मीटर है, अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको इसको किलोमीटर में करना है तो आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया? 5 किलोमीटर। तो मीटर से किलोमीटर में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे और किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द यूनिट यू वुड सी टू मेजर द फॉलोइंग। राइट सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर। तो ये जितनी भी यूनिट दी हुई है आपको बताना है कि कौन से यूनिट को आप सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टू, राइट इन सेंटीमीटर। तो इन्हें आपको सेंटीमीटर में लिखना है। तो 8 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी 800 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन सेंटीमीटर्स। तो इनको आपको सेंटीमीटर्स में करना है। 3 मीटर 21 सेंटीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 100, 300 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर। So 321 centimeter is your correct answer. Correct. Next क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इनको आपको मीटर्स में लिखना है। ये जो सेंटीमीटर्स दिए हैं इनको आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास है 590 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे? 590 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 59.0 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन मीटर्स। तो आपको इनको मीटर्स में करना है। तो मीटर्स में करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 किलोमीटर यानी 3 इंटू 1000, 3000 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट, राइट इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। अब आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ साइज जंप इज 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जंप इन सेंटीमीटर। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका 100 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर and 135 centimeter. Correct. Next, you will do your homework. Addition and subtraction of length. तो यहाँ पर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे लेंथ का, ठीक है। तो ऐड करेंगे 13 मीटर 45 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 67 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से इनको राइट करेंगे। सबसे पहले आप वंस वाले डिजिट को आप ऐड करेंगे। 7 और 5 12, 1 आपके पास कैरी होगा। 6 4 10, 1 कैरी होगा यहाँ पर। 5 3 8 and 1 9 and 1 as it is. So 13 meter 45 centimeter plus 5 meter 67 centimeter equal to 19 meter 12 centimeter. अब सब्ट्रैक्ट देखेंगे। एग्जांपल 8, सब्ट्रैक्ट 39 मीटर 78 सेंटीमीटर 73 मीटर 50 सेंटीमीटर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 0 में से 8 आप माइनस नहीं कर सकते हो, तो 1 कैरी लोगे, तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 माइनस 8 2। यहाँ आपके पास 4 है, तो 4 में से 7 माइनस नहीं करेंगे, तो 1 कैरी लेंगे। ये हो गया आपका 14। 14 माइनस 7 7। यहाँ आपके पास 2 है, तो 2 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो 1 कैरी लेंगे। 12 माइनस 9 3। यहाँ आपके पास 6 है, तो 6 माइनस 3 3। सो 33 मीटर 72 सेंटीमीटर, करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रेन क्विज। एट द फॉलोइंग। तो ये कुछ सम्स दिए गए हैं जिसमें आपको ऐड करना है, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस जिनमें आपको कुछ लेंथ दी गई है, उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लेंथ। एग्जांपल 10, रामू बॉट 38 मीटर
55 centimeter rope on Monday and 42 meters 25 centimeter on Tuesday. What is the total length of the rope he bought? तो टोटल लेंथ के लिए इन दोनों को टोटल कर देंगे आप 38 मीटर 55 सेंटीमीटर 42 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 80 मीटर 80 सेंटीमीटर. करेक्ट. नेक्स्ट ब्रेन क्विज. Shazia bought 8 meter 20 centimeter of blue ribbon and 7 meter 35 centimeter of red ribbon. What is the total length of ribbon bought by Shazia? 8 meter 20 centimeter and 7 meter 35 centimeter. ऐड करेंगे 5 to 5. So 15 meter 55 centimeter total ribbon इसने खरीदा है. ठीक है. Next you will doing your homework. Measures of weight or mass. A gram is unit of mass used to measure masses of lighter object. A kilometer is a unit of mass used to measure masses of heavier object. ठीक है. A ring has a mass of 10 ग्राम. यानी ये रिंग कितनी की है 10 ग्राम की है. We write G for gram. The mass of 5 to 6 normal size apple is about 1 kg. We write kg for kilogram. 1 kilogram is 1000 times as heavy as a gram. So 1 kilogram is equal to 1000 gram. Conversion of units of weight. Example 12. Write in grams. तो अब आप इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास है 3 kg 260 grams. करेक्ट. तो यहाँ आपने देखा है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 1 kg आपका 1000 ग्राम है तो 3 की मल्टीप्लाई आप 1000 से करेंगे तो आपका क्या होगा 3000 ग्राम. और यहाँ ऑलरेडी आपके पास ये वैल्यू ग्राम्स में है तो 260 ग्राम आप इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल होगा आपका 3260 ग्राम्स. करेक्ट. नेक्स्ट है आपके पास राइट द फॉलोइंग इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. तो यहाँ आपके पास ग्राम्स है इनको आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. 2400 ग्राम्स. ठीक है. अब आप इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg में आपके पास 1000 ग्राम है. अब यहाँ पर ग्राम है तो आप क्या करेंगे 1000 आप 1 kg आपका 1000 ग्राम के बराबर है तो आप क्या करेंगे इसको किलोग्राम में करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 2.4 ग्राम. करेक्ट. Next, brain quiz. Question number first, choose a unit, kilogram or gram you would use to measure the mass of the following object. So object से कर आप किलोग्राम और ग्राम यहाँ पर राइट करेंगे. यहाँ पर जो भी यूनिट्स आपकी किलोग्राम्स में मेजर होगी उसके आगे आप किलोग्राम राइट करेंगे एंड जो ग्राम्स में होंगी उसके सामने आप ग्राम्स राइट करेंगे. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन ग्राम्स. तो इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे आप तो 8 kg. सो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 1000 8000 ग्राम्स. करेक्ट. नेक्स्ट राइट इन ग्राम्स. तो अब आपको इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. 3 kg 950 grams. 3000 plus 950 grams. Total 3950 grams. करेक्ट. नेक्स्ट राइट इन किलोग्राम्स. तो आपको इन्हें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है. 5000 ग्राम इसको आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 5 kg. नेक्स्ट राइट इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. तो इनको आपको क्या करना है ये जो ग्राम्स है इनको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो एज इट इज आप इनको भी सॉल्व करेंगे. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट. तो यहाँ आप एडिशन करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वेट का. तो जैसे आपने लेंथ का आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था सेम ऐसे ही आप वेट का भी करेंगे. करेक्ट.
नेक्स्ट ब्रेन क्विज एट द फॉलोइंग, तो ये कुछ वेट में ऐड और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। Word problems on measurement of weight. Example 16. Mrs. Thakur bought 4 kg 500 grams potatoes and 2 kg 600 grams tomatoes. How much vegetables did she buy altogether? तो टोटल उसने कितनी वेजिटेबल्स परचेज की? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राम्स का टोटल करेंगे 0, 0, 6 and 5, 11, 6, 2, 4, 2, 6 and 1, 7. तो आप देख सकते हैं 7 kg 100 ग्राम्स टोटल से वेजिटेबल्स बॉट की हैं। नेक्स्ट ब्रेन क्विज, लक्ष्य बॉट 2 kg 500 grams of mangoes, 3 kg 375 grams of orange and 1 kg 75 grams of apple. What is the total weight of the fruit bought by him? तो टोटल वेट कितना हो गया उसके पास फ्रूट का? 2 kg 500 grams, 3 kg 375 grams, 1 kg 75 ग्राम्स। तो अब आप टोटल कर देंगे, यानी टोटल हो गया 6 kg 950 ग्राम्स। करेक्ट। नेक्स्ट यू विल डूइंग योर होमवर्क। मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, तो कैपेसिटी को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं? कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड a container can hold. Capacities are generally measured in liters and milliliters. If you see any bottle of liquid medicine or a juice pack, you will find its capacity in milliliters printed on it. तो आप देख सकते हैं ये आपका है 15 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, ये 100 ml और 200 ml। ml मतलब मिलीलीटर। करेक्ट। मिली मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 1000 पार्ट, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ठीक है। तो जो भी आपका लिक्विड पार्ट होगा, आप किसी भी कंटेनर में अगर आपका कोई लिक्विड पार्ट है तो आप उसको केवल लीटर और मिलीलीटर में ही मेजर कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका 1 लीटर 500 ml, यानी हाफ लीटर 200 ml, 100 ml, 50 ml। ठीक है। जनरली यूज फॉर मेजरिंग मिल्क, तो मिल्क को मेजर करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। जनरली यूज फॉर मेजरिंग पेट्रोल एंड ऑयल, तो पेट्रोल और ऑयल को मेजर करने के लिए आप इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। 1 लीटर 500 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, राइट इन मिलीलीटर्स। अब आप इनको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 लीटर 75 मिलीलीटर। आपको इनको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर में आपके पास है 1000 मिलीलीटर। 4 इंटू 1000, 4000 75, 4075 मिलीलीटर। करेक्ट। नेक्स्ट, राइट इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, तो यहाँ पर मिलीलीटर्स में इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 7000 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आएगा 7 लीटर। करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द यूनिट ml और लीटर you would use to measure the capacity of each of the following। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, इन सबको आप देखकर आप इनकी मेजर की कैपेसिटी को राइट करेंगे यहाँ पर कि कौन सी लिक्विड चीज जो है आपकी वो मिलीलीटर में या फिर लीटर में कन्वर्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स, तो इनको आप मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 23 लीटर है, तो आप 23 इंटू 1000 करेंगे, तो आपका क्या होगा 23,000 मिलीलीटर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स, तो इसमें लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ आपका होगा 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे।
नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। तो जैसे आपने लेंथ वेट की को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, सेम ऐसे ही आप कैपेसिटी को भी लीटर मिलीलीटर को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर। करेक्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ on capacities. Nana purchased 7 liter 500 milliliter milk. She used 4 liter 700 milliliter during the day. How much milk is left with her now? तो अब उसके पास कितना दूध जो है वो रिमाइंडर बचा है, लेफ्ट बचा है, तो आप माइनस करेंगे यहाँ पर 0 में से 0, 0 में से 0, तो 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो 3 माइनस 7 8, एंड यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 6 है, तो 6 माइनस 4 2, तो 2 लीटर 800 ml उसके पास लेफ्ट दूध बचा है। Next, drink use. A canteen uses 11 liter 550 ml of oil in a day and 21 liter 347 ml of oil in second day. How much oil does the canteen use in 2 days? तो टोटल कितना कैंटीन में ऑयल यूज हुआ है इन 2 दिनों में? आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 11 लीटर 550 मिलीलीटर 21 लीटर 347 milliliter. 7, 9, 8. So 32 liter, 897 milliliter total oil used in 2 days. नेक्स्ट आपके पास है एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो ये फन एक्टिविटी है, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।